एक्सक्यूज़ेस हम सब बनाते हैं। मैं भी कभी बना रहा था लेकिन अब नहीं बना रहा हूँ। और हम सबको सीखना चाहिए कि एक्सक्यूज़ेस तुम्हारी लाइफ डिस्ट्रॉय कर देगा। ये जो तुम बहाने मारते हो कि अभी नहीं, ये करूँगा, बाद में करूँगा, ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा। यू नो व्हाट, पॉर्न देखना और सेक्स करना दोनों ही हमारे ब्रेन पे सेम इफेक्ट डालता है। यानी कि अगर तुम पॉर्न देख रहे हो तो तुम्हारा दिमाग इतना बेवकूफ़ है कि वो तुरंत जान देगा कि तुम इंटरकोर्स कर रहे हो, तो कोई सेंस नहीं बनता। लाइक अगर तुम रोज़ अपने दिमाग को झूठ बोलोगे कि इतना आसान है, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, तो तुम्हारा दिमाग सोचेगा कि हाँ ये तो सब सच में ये कर रहा है, और कभी तुमको ड्राइव नहीं आएगी कुछ सच में अचीव करने की, और तुम वहीं के वहीं रह जाओगे। इसीलिए ये जो अकाउंटेबिलिटी होती है, मैच्योरिटी तभी इंसान के अंदर आती है जब वो अकाउंटेबिलिटी लेता है, अपने को खुद को लेकर रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यार, जो तुम कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो खुद से कि नहीं भाई मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, टाइम नहीं मिला, यहाँ नहीं मिला, कभी बैठ के सोचो कि क्या तुम्हारे पास सच में टाइम नहीं है क्या? 5 10 10 मिनट, कितने भी मिनट लगते हैं किसी काम को लेकर, तुम 24 घंटे में वो नहीं निकाल पा रहे हो। तुम बस डूम स्क्रोलिंग करते हो। तुम बस एक्सक्यूज़ेस देते हो कि मैं पॉडकास्ट देख के बहुत ज़्यादा ज्ञान ले लूँगा। इनफैक्ट जब तुम पॉडकास्ट देखने के 1 2 दिन बाद खुद सोचते हो तो तुमने कुछ अटेन नहीं किया है वो पॉडकास्ट देख के। तुम बार बार एक्सक्यूज़ेस मारते हो, तुम रूम में बैठे रहते हो, और जो बाहर घूमते हैं उन्हें कहते हो कि ये तो आ रहे हैं, तो घूमते रहते हैं, और तुम बस घर में पड़े हो। तुम धूप नहीं लेते हो, कभी घर से बाहर नहीं निकलते हो, तुम्हारे सोशल स्किल एकदम पुअर हैं। तुम कहते हो कि लोगों से बात करना तो बहुत ज़्यादा आसान है, बस घर से बाहर निकलना है, किसी से बात करना है। और ये कहते कहते तुम्हारा दिमाग सोचता है कि हाँ, लोगों से बात करना शायद आसान होगा, बट जब तुम रियल लाइफ में कभी निकलते हो और बात करने की बारी आती है, तुम बात ही नहीं कर पाते हो। फिर तुम वही अल्फ़ा सिग्मा बीटा गामा थीटा कुछ भी बोलते रहते हो कि भाई मैं टाइलर डर्डन हूँ, मेरी एक्सप्लिट पर्सनैलिटी आ गई, जबकि तुम खुद जानते हो कि टाइलर डर्डन एक्चुअल में टाइलर डर्डन नहीं बल्कि ब्रैड पिट है, और तुम कभी उससे कम्पीट कर ही नहीं सकते हो। बट ये झूठ तुम लेट समझते हो जब, और तुम एक ऐसे फेज़ में ये झूठ समझते हो कि कोई सेंस नहीं बनता कि अगर तुम ये झूठ जानो चाहे ना जानो, क्योंकि जब जानना था तब तो तुम खुद को झूठ बोल रहे थे हर एक बारे में। जब किसी लड़की से बात करने की बारी आती है तो तुम कहते हो कि नहीं ये सब टाइम पास है, मैं ग्राइंड कर रहा हूँ, और तुम भी जानते हो कि तुम घर बैठ के कितना ग्राइंड कर रहे हो। बस बेड पे लेटे हुए हो 16 घंटे, फिर उठ रहे हो, फिर वही काम दोबारा कर रहे हो, फिर उसके बाद फिर सो जा रहे हो, तो एवरीथिंग इज़ गोइंग जस्ट वेस्ट। और तुम्हारा जो फोकस एक चीज़ पे होना चाहिए वो तुम कभी दे नहीं पाते हो। फिर कहते हो कि अगर आज से चालू करा होता तो मैं इतना आगे पहुंच गया होता, अगर मैं 6 महीने से पहले से चालू की। तुम एक लूप में फंस जाते हो वापस से, जिसमें कोई सेंस नहीं बनता तुम्हारी बातों का। तुम कहते हो मुझे ADHD है, ऑटिज़म है, ये है, वो है, फलाना ढिमकाना, स्प्लिट पर्सनैलिटी, कूल बनने के लिए कुछ भी करते हो। तुम्हें लगता है कि इसके कोई असर नहीं पड़ता, तुम खुद को बहुत ही ज़्यादा डार्क मैनिपुलेटिव इंट्रोवर्ट समझते हो, बट इन फैक्ट यू स्टिल नो दैट तुम एक पीस ऑफ शिट हो। तुम्हारी लाइफ में कुछ भी ढंग से नहीं चल रहा है, और तुम ज़ीरो पे थे, ज़ीरो पे हो, इवन नेगेटिव में पहुंच चुके हो अपनी प्रोडक्टिविटी वाइज। बस घर में पड़े हुए और कुछ भी नहीं कर रहे हो। पॉडकास्ट से जो तुम ज्ञान लेने का सो कॉल्ड ज्ञान लेते हो उसका कोई सेंस नहीं बनता। जो तुम यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो उसका कोई सेंस नहीं बनता। डूम स्क्रोलिंग जो तुम करते हो, घंटों भर वीडियोस देखते हो, ये समझो कि तुम अगर ज़िंदगी भर में बैठ के स्क्रोलिंग करोगे ना, तभी तुम्हारी कितनी सारे जन्म लग जाएंगे सारे के सारे इंस्टाग्राम की रील्स देखते देखते। तो कोई भी ये सब जो तुम कोप करने के लिए रीज़न देते हो कि आज तो मैंने इतना कर लिया, आज तो 8 बज के 1 मिनट हो गए, अब 1 घंटे बाद पढ़ूंगा, 8 बजने पढ़ने वाला था, 1 मिनट ज़्यादा हो गया। ये जो तुम परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश करते हो, ये तुम्हारी पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय कर रहा है। इसीलिए कहता हूँ कि एक्चुअली जो तुम खुद से झूठ बोलते हो तो मुझे लगता है कि ये बस एक छोटा सा झूठ ही तो है, बट ये कंपाउंड होते होते इतना ज़्यादा बड़ा बन जाता है कि तुम्हारी पूरी की पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय कर देता है। और जब तुम्हारी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है, जब तुम पीछे मुड़ के देखते हो, तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचता है। और फिर तुम चले जाते हो डिनायल फेज़ में कि अगर इतने टाइम पहले मैंने कुछ चालू किया होता तो आज मैं कितना ज़्यादा आगे होता, जिसका फिर से कोई सेंस बनता ही नहीं है, क्योंकि तुम तब भी पीस ऑफ शिट थे और आज भी पीस ऑफ शिट हो। एक्चुअली तुम पहले कुछ ज़्यादा पीस ऑफ शिट नहीं थे, मतलब थोड़े कम थे, लेकिन अब कुछ ज़्यादा, क्योंकि अभी भी तुम प्रोक्रेस्टिनेट करते हो और प्लस तुम पास्ट को कोसते हो, जबकि जो तुम अभी काम कर रहे हो उसको लेके तुम्हारा जो फ्यूचर होगा वो तुमको फिर से कोसने वाला है। तो एक्चुअली लाइफ में अगर एफर्ट पुट इन करने हैं तो यार एक्सक्यूजेज देना बंद करो और बस अपने काम पे ध्यान दो। और तुम खुद सोचो कि जो तुमने टाइम वेस्ट किया है वो कहाँ गया। वेस्ट कोई मतलब ही नहीं है यार। तुम बस कोप करने के लिए 100 बहाने दे सकते हो, लेकिन इन दी एंड तुम भी जानते हो कि जो लोग एफर्ट पुट इन करने के लिए कितने भी पागल हो चुके हैं। तुम्हें लगता है इससे कुछ नहीं होगा। जो बंदा जेईई के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है वो भी
अगर तुम उससे कंपेयर करके कहते हो कि कितना कम एक्सेप्टेंस रेट है जेई का, स्कोप करने के लिए कहते हो कि मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं कर रहा। बैठ के सोचो कि अगर वो जेई नहीं निकाल पाया तब भी तुम जो सिटी लाइफ स्टाइल जी रहे हो, जिससे तुम कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे, तब भी उसके पास किसी न किसी चीज़ में तो एक्सपीरियंस होगा, उसका फोकस लेवल बढ़ चुका होगा। 6-6 घंटे 7-7 घंटे 16 घंटे पढ़ने के बाद उसको एक इंसेन अमाउंट ऑफ फोकस किसी भी चीज़ के ऊपर डाल सकता है। और तुम टैलेंटेड बन गई हो भाई, अमेरिकन साइको देख लिया, मेरी पर्सनैलिटी बन गई भाई। पर्सनैलिटी ऐसे नहीं बनती है, पर्सनैलिटी भी एक जर्नी है। और जो तुम पर्सनैलिटी बनाने की बात कर रहे हो, जो तुम्हारी पर्सनैलिटी है वो ऑनलाइन रिलेट करके तुम्हें बहुत अच्छी लग रही है कि मैं इनसे रिलेट कर रहा हूँ, उनसे रिलेट कर रहा हूँ। तुम्हारा एक ग्रुप बन गया है मीडियोक्रिटी का, मीडियोक्रिटी भी नहीं, मीडियोक्रिटी तो चलती भी है पर तुम उससे भी नीचे हो। तुम लोग का जो तुम्हारी कम्युनिटी है, जो तुम्हारा ग्रुप है, वो भी ऐसा है शिट, यू अंडरस्टैंड मी। वो भी ज़ीरो से नीचे नेगेटिव में कहीं पर अटका हुआ है, और तुम उनसे कंपेयर करके कहते हो कि हम सब एक लूज़र की हमारी स्क्वाड है और हम सब लूज़र हैं। लेकिन हम एक डिल्यूजन वाली दुनिया में जी रहे हैं जहाँ पे हम पूरी दुनिया से अलग हैं और बहुत ज़्यादा कूल हैं। तो बस यही कहना था इस वीडियो के थ्रू कि भाई टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, अदरवाइज योर लाइफ विल नॉट इवन कंट्रोल यू, लाइक अबैंडन यू। थैंक यू।